एग्ज़ाम दृष्टि क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम चाइल्ड साइकोलॉजी से थॉर्नडाइक का सिद्धांत लेके आए हुए हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। यहाँ से हर टीचिंग एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और इनके सिद्धांत के नाम से भी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। थॉर्नडाइक के सिद्धांत का नाम है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। थॉर्नडाइक जो है अमेरिका के वैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक पशु वैज्ञानिक थे। इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। इन्होंने नियम जो दिया वो पहला नियम दिया मुख्य नियम और दूसरा गौण नियम। मुख्य नियम जो है इन्होंने 3 दिए और गौण नियम इन्होंने 5 दिए। इनके सिद्धांत का नाम एसआर थ्योरी है, एसआर बॉन्ड भी है और इनके सिद्धांत के कई नाम हैं। पहला है संबंधवाद का सिद्धांत, दूसरा है प्रयत्न भूल का सिद्धांत, तीसरा है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, चौथा है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत और 5वां नाम है संयोजनवादी सिद्धांत। तो संबंधवाद का सिद्धांत है, इसका अर्थ होता है कि एस और आर जो इनकी थ्योरी का नाम है, एस का मतलब होता है स्टिमुलस और आर का मतलब होता है रिस्पॉन्स। तो जो किसी भी उद्दीपक के प्रति या किसी भी उद्दीपक को पाने के लिए की गई प्रतिक्रिया ही रिस्पांस होता है, तो उसके बीच जो संबंध स्थापित होता है वही संबंधवाद है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दूसरा है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत से तात्पर्य किसी भी कार्य को करते समय कुछ न कुछ हम जो कई बार प्रयास करते हैं, कई बार प्रयत्न करते हैं और कुछ भूल हो जाती है, जिससे हम सीखते हैं और फिर आगे उस भूल को सही कर लेते हैं और उस कार्य को सीख लेते हैं। अगला है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। किसी भी कार्य को करने के लिए हम कई बार प्रयास ऐसे करते हैं जो हमारे प्रयास असफल हो जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि हम उन गलतियों से सीखते हैं और फिर आगे उस कार्य को सही से कर लेते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, किसी भी उद्दीपक को देख करके उसको पाने की इच्छा में जो भी हम प्रतिक्रिया करते हैं या किसी भी व्यवहार जो भी हमारे सामने होता है उसके प्रति जो भी हम प्रतिक्रिया करते हैं, वही हमारा उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है। अगला है संयोजनवादी सिद्धांत। तो ये इनके सिद्धांत के महत्वपूर्ण नाम हैं, जो कि एग्ज़ाम में हमेशा नाम बदल बदल कर पूछे जाते हैं, जिससे लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया था, इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था और इसमें महत्वपूर्ण बात यह थी कि इन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था और मृत मछली मतलब मरी हुई मछली थी और भूखी बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था। अगर पूछा जाए कि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में किस पर प्रयोग किया था, तो उसका ऑप्शन होगा बिल्ली पर। तो अनुक्रिया करता, इसमें अनुक्रिया जो रिस्पॉन्स होता है वो आर होता है और अनुक्रिया कौन करता है, बिल्ली करती है। और उद्दीपक एस मतलब स्टिमुलस होता है और उद्दीपक क्या है इसमें, इस सिद्धांत के अंतर्गत मछली। इस सिद्धांत के अंतर्गत उद्दीपक मछली है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह मछली ही उद्दीपक हो, बल्कि जिस कार्य को या जिस चीज़ को देख करके उसकी पाने की इच्छा अगर हमारे मन में जागृत होती है, तो वही हमारे लिए उद्दीपक होता है। इनका प्रयोग है, ये एस और बॉन्ड का सिद्धांत इन्होंने दिया है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक पिंजड़ा है जिसके अंदर बिल्ली को बंद कर दिया गया है और बाहर प्लेट में एक मछली रखी हुई है, जो कि बिल्ली भूखी हुई है, इसलिए वो पिंजड़े को तोड़कर बाहर निकलकर उस मछली को खाने का प्रयास करती है और बार बार कोशिश करती है। पूरे पिंजड़े के अंदर वो कई सारी प्रतिक्रिया करती है, लेकिन वो पिंजड़ा नहीं खुलता है। तो इनका प्रयोग है, कई बार भूखी बिल्ली पिंजड़े में अनेक क्रिया करती है, अचानक लीवर पर पंजा मारा और भोजन को प्राप्त किया। तो उसने क्या किया, पूरे पिंजड़े के अंदर कूद फान करती है, उछल कूद करती है और अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ जाता है, जिसके कारण पिंजड़ा खुल जाता है और बिल्ली मछली को प्राप्त कर लेती है। अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है, उसे ही अनुबंध कहते हैं। कि किसी भी कार्य को या किसी भी चीज़ को पाने के प्रति कई बार प्रयास करते करते व्यक्ति सीख जाता है, उसे ही अनुबंध कहते हैं। अब बिल्ली जो है यह प्रयास करती है कि हमको मछली कैसे मिल जाए। जब उसको पहली बार लीवर दबकर अचानक पिंजड़ा खुल जाता है, तो उसे पता हो जाता है कि यहीं कहीं पर है
लीवर जो दबकर पिंजड़ा खुल गया। तो वो बार बार यही क्रिया करती है कि ताकि पिंजड़ा खुल जाए, और एक समय ऐसा आता है कि पिंजड़ा वो आराम से अपने हाथ से खोल करके बाहर निकल जाती है। तो इसके सिद्धांत से तात्पर्य, जब कई बार के प्रयास से बिल्ली यह सीख जाती है कि लीवर कहाँ से खुलता है, और वो हाथ से लीवर को खोल करके भोजन प्राप्त कर लेती है। तो ये जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसी सिद्धांत के अनुसार, या बिल्ली के समान ही कह लिया जाए, तो बालक भी चलना और जूते पहनना, चम्मच से खाना आदि सारी क्रियाएं करता है। आपने देखा होगा बच्चा शुरू में जो है हमेशा उल्टी चप्पल पहनता है, लेकिन फिर धीरे धीरे उस चप्पल को सीधा करना भी पहन लेता है। आप जो है देखते होंगे शुरुआत में बच्चे चम्मच अच्छे से हाथ में नहीं पकड़ पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उनकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं तो वो धीरे धीरे चम्मच को पकड़ना सीख लेते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वो जो त्रुटियां हैं वो कम हो जाती है और उनका प्रयास सफल हो जाता है। थार्नडाइक के नियम है ये। थार्नडाइक ने 3 नियम दिए थे जो कि मुख्य हैं, और 5 गौण नियम हैं। पहला है इसमें मुख्य नियम में, पहला है अभ्यास का नियम। थार्नडाइक के अनुसार अभ्यास का नियम किसी भी कार्य को सीखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे क्या होता है, जब व्यक्ति कई बार किसी कार्य को करने के लिए कई बार प्रयास करता है तो वो उस चीज़ को सीख जाता है, चाहे वो कितना भी कठिन कार्य हो उस व्यक्ति के लिए। तो अभ्यास का नियम, बार बार किसी चीज़ को बार बार, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का मैथ बहुत ही वीक है, तो वो बार बार उस मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करता जाए, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो बहुत ही अच्छा मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाएगा। दूसरा है तत्परता का नियम। तत्परता के नियम के अंतर्गत थार्नडाइक ने कहा कि व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए जब तक स्वयं तत्पर नहीं होगा तब तक वो उस कार्य को नहीं कर पाएगा, या बिना मन के कि कोई भी किया गया कार्य सफल नहीं होता है। तो थार्नडाइक ने ये 3 जो सिद्धांत है, प्रभाव या परिणाम का नियम तीसरा है कि थार्नडाइक के अनुसार जब तक व्यक्ति को बदले में कुछ किसी भी प्रतिक्रिया के प्रति अगर उद्दीपक नहीं प्राप्त होता है तो व्यक्ति उस कार्य के प्रति या उस चीज़ के प्रति प्रतिक्रिया करना बंद कर देता है। तो थार्नडाइक के अभ्यास के सिद्धांत के अनुसार बिल्ली को जब उन्होंने बॉक्स में बंद किया था तो बिल्ली ने कई बार अभ्यास किया, और अभ्यास के द्वारा उसने पता कर लिया कि लीवर कहाँ पर दब के खुलता है। तत्परता के नियम के अनुसार बिल्ली स्वयं तत्पर थी उस भोजन को पाने के लिए, क्योंकि बिल्ली भूखी थी, और बिल्ली की जो भूख ही क्या है, भूख को कहते हैं अंतर्नोद, ड्राइव, इंग्लिश में ड्राइव कहते हैं और अंतर्नोद कहते हैं भूख को। वही भूख ही उसकी आवश्यकता को उत्तेजित करती है और अभिप्रेरित करती है उस मछली को पाने के लिए। तो तीसरा है प्रभाव या परिणाम का नियम। पर किसी भी कार्य को सीखने के लिए प्रभाव या परिणाम का नियम भी बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखता है, क्योंकि अगर बिल्ली को भोजन की प्राप्ति नहीं होती तो शायद वो कई बार उसकी अनुक्रिया में कमी आ जाती। अगला है गौण नियम। गौण नियम के अंतर्गत पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम। थार्नडाइक के अनुसार कोई भी व्यक्ति जब कार्य करना प्रारंभ करता है तो वो बहुत सारी क्रियाएं करता है, लेकिन फिर वो जो है उस कार्य को समझ जाता है कि हमें किस दिशा में इस कार्य को करना है। जैसे बिल्ली इस पिंजड़े में, मान लीजिए इस पिंजड़े में बिल्ली को बंद रखा गया है और इस पिंजड़े में बिल्ली पूरे पिंजड़े में उछल कूद करती है। उसे पता नहीं होता है कि किस तरफ लीवर बना हुआ है जिसको दबाकर जिसको खोलकर मुझे भोजन मिल जाएगा। तो वो पूरे पिंजड़े में उछल कूद करती है। तो इसे ही थार्नडाइक ने बहुप्रतिक्रिया का नियम बताया है। दूसरा है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम से तात्पर्य है कि जब वो पूरे पिंजड़े में बिल्ली उछल कूद करती है और उसे पता नहीं होता है कि कहाँ पर लीवर बना हुआ है जहाँ पर दबने से भोजन की प्राप्ति हो जाएगी। जब उसे पहली बार जब लीवर खुलता है तब उसे लगता है कि यहीं कहीं पर जहाँ पर हाथ लगने से या पैर लगने से उसके लीवर खुल गया था, उसको लगता है कि इतने भाग में या आधे भाग में कहीं भी वो मतलब डिसाइड कर लेती है कहाँ पर हाथ या पैर लगने से लीवर खुला हुआ था। तब वो क्या करती है, सिर्फ आधे पिंजड़े पर उछल कूद करती है कि शायद यहीं कहीं से लीवर दब जाए और पिंजड़ा खुल जाए और मुझे मछली मिल जाए।
फिर वो क्या करती है, फिर अगले प्रयास में वो 1/4 भाग में ही प्रयास करती है कि पूरे फिर आधे भाग को वो कम कर देती है। इसी तरीके से वो एकदम उसको पता चल जाता है कि कहाँ पर लीवर बना हुआ है और कहाँ पर लीवर दबने से दरवाज़ा खुल जाएगा। मनोवृत्ति का नियम, थार्नडाइक ने कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को अपने मनोवृत्ति के अनुसार करता है। अगर व्यक्ति की मानसिक स्थिति सही नहीं है या वो स्वयं उस कार्य को करने के लिए तैयार नहीं है तो वो किसी भी तरीके से अच्छे से कार्य नहीं कर सकता है। आत्मीकरण का नियम, आत्मीकरण के नियम से तात्पर्य है कि जब भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कार्य करता है तो उसे अपने पूर्व ज्ञान को वो नए ज्ञान के में अस्थाई स्थान दे देता है। कि जैसे किसी भी नई चीज़ को वो सीखता है तो अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखता है और फिर उस ज्ञान को अस्थाई कर लेता है, आत्मसात कर लेता है। जैसे अगर साधारण भाषा में समझा जाए तो जब भी कोई शिक्षक किसी बालक को कोई नई बात सिखाता है तब उसका पहले सीखी हुई बात से संबंध स्थापित करता है कि जो उसने पहले सीखा हुआ है उससे उसे संबंध स्थापित करके वो उसमें अंतर करके समझाना चाहता है, उस शब्द को समझाता है और फिर वो व्यक्ति या वह बच्चा स्वयं उस चीज़ को आत्मसात कर लेता है। 5वां नियम है सहचर्य का नियम। सहचर्य का नियम होता है कि किसी भी कार्य का किसी भी परिस्थिति में सीखा गया कार्य अन्य परिस्थितियों में जब किया जाता है तो उसका वहाँ से सहचर्य का संबंध स्थापित होता है। जैसे छोटा बच्चा कभी अपने स्कूल में टीचर को देखता है कि ऐसे टीचर जैसे पढ़ा रही हैं, जैसे वो बच्चे को डांट रही हैं, जैसे वो समझा रही हैं, तो उसी के जो वो चीज़ें देखे रहता है वही आकर के घर पे भी करता है। जैसे मान लीजिए कोई छोटे भाई बहन हो तो उनको वो बताने का या वो स्वयं टीचर बन जाता है और कोई छोटा भाई बहन है तो उनको स्टूडेंट बना करके समझाने का प्रयास करता है। वह स्वयं टीचर बनकर जैसे उनकी टीचर ने उनके साथ किया हुआ रहता है वो स्वयं उस बच्चे के साथ व्यवहार करता है। तो यही सहचर्य का नियम है। सिद्धांत का महत्व, तो थार्नडाइक के सिद्धांत का महत्व क्या है? पहला है, यह बड़े तथा मंदबुद्धि बालकों के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसका तात्पर्य है कि यह बहुत ही सरल तरीके से किसी भी बच्चे को कोई भी कार्य सीखने के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्धांत है। दूसरा है, इससे बालक में धैर्य तथा परिश्रम के गुणों का विकास होता है, क्योंकि बच्चा जो है किसी भी कार्य को करता है तो वो धैर्य बनाए रहता है और आगे भी परिश्रम करते हुए उस कार्य को सीख लेता है। तीसरा है, अनुभवों का लाभ उठाने की क्षमता का विकास होता है कि जब व्यक्ति या बच्चा कई बार प्रयास करता है किसी भी कार्य को सीखने के लिए तो अपने पूर्व अनुभवों का भी इस्तेमाल करता है। अगर उस प्रकार के कार्य उसने पहले किया हुआ है तो वहाँ के अनुभव को यहाँ पर यूज करके उस कार्य को सीख लेता है। तो हमारे थार्नडाइक का सिद्धांत कंप्लीट हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।